मैं ना पीपीटी मैं शुरू करता हूँ। तो ये दिख रहा है आप लोगों को, क्या दिख रहा है? कितने लोगों को वेलकम दिख रहा है? अच्छा, कितने लोगों को पैसा दिख रहा है? पैसा पैसा नोट दिख रहे कि नहीं दिख रहे? यस नोट 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 दिख रहे हैं। दिमाग में नोट होगा तो आंखों में भी नोट दिखेगा। ओके, देखो सबसे पहला मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जितने भी हम लोग ऐसे स्टेज पे होते हैं ना, हमको लगता है जो लोग बड़े बनते हैं या रईस बनते हैं, ये नसीब वाली बात है। पर आज की जो दुनिया है 2026 वो वाली दुनिया है जहां पे हर एक इंसान है ना, जो भी बंदा हेल्दी या वेल्दी करोड़पति बनना चाहता है, वो कोई नसीब का बात नहीं है, ये चॉइस की बात है ना। आप क्या चॉइस करते हो, कौन से काम को आप चॉइस करते हो, उसके हिसाब से आपकी जिंदगी बनती है। हेलो, समझ में आ रही है? यस तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने वो चॉइस कर लिया, आज इस हॉल में आके माइलेज बिजनेस को देखेंगे। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बिजनेस आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव लेके आएगा, मेरी जिंदगी में कैसे लेके आया, उसके बारे में बताता हूँ, मेरी स्टोरी बताता हूँ। मैं ये बिजनेस में आने का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, और मैं ये बिजनेस में क्या विजन लेके आया। तो मेरा स्टोरी ऐसा है, 19 ये बिजनेस में आने से पहले ना, जब मैं टीवाई में था, टीवाई बीएससी में था, तो मेरे पिताजी ने, मेरा बड़ा लड़का होने की वजह से 12th में मेरा रेलवे का फॉर्म भर दिया था ना। ऐसे बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बैंक के फॉर्म होते हैं, रेलवे के फॉर्म होते हैं। तो मैंने 12th में फॉर्म भरा था, मेरा सिलेक्शन हुआ जब मैं टीवाई में था। तो ग्रेजुएशन के पहले मुझे गवर्नमेंट की जॉब मिली सेंट्रल रेलवे में। समझ में आ रही मेरी बात है? 89 में फिर अगले साल में मैंने बीएससी कंप्लीट किया। ठीक है, बीएससी कंप्लीट होने के बाद है ना, एक लड़के का जब ग्रेजुएशन हो जाता है, गवर्नमेंट की नौकरी हो जाती है ना, मिल जाती है, तो माँ बाप दूसरा काम क्या करते हैं? शादी। तो मेरी शादी करा दी उम्र के 24-25 साल में। ये मेरी वाइफ है 92 में। जैसी शादी हो गई ना, मेरे को मुझे आटे दाल का भाव मालूम पड़ा, क्योंकि जब मैं शादी हुआ, मैं घर से अलग हुआ, तो सारा है ना, घर का भाड़ा, राशन पानी, ये सब कुछ है ना, समझ में आ गया यार। जिस तरह की मेरी नौकरी में पगार मिल रहा है, वो मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे लगा कि यार मेरे इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे कितने लोगों को लगता है अपने इनकम को बढ़ाना पड़ेगा? ठीक है, बढ़े ना। मुझे बचपन से यही सिखाया गया कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो और पढ़ाई करो। तो बीएससी के बाद मैं एमएससी कर सकता था, बट वो फुल टाइम वाला काम था यूनिवर्सिटी में, तो मैं नौकरी करके नहीं कर सकता था। तो उस वक्त एक पार्ट टाइम वाला ऑप्शन था जिसको बोला जाता है एलएलबी। तो मैंने इमीडिएटली, देखो मेरा शादी हो गया अक्टूबर 92, मैंने इमीडिएटली तो एडमिशन ले नहीं सकते जून तक। नॉर्मली बहुत सारे लोग सोचते हैं, जब समय आ जाता है ना, तब तक हवा निकल जाती है। हेलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? पता नहीं क्या भगवान ने मेरे को दिया। जून में मैंने एडमिशन ले लिया एलएलबी के लिए, 3 साल में एलएलबी, फिर एलएलएम कंप्लीट किया, और फिर रेलवे में है ना एक सिलेक्शन पोस्ट निकला लॉ ऑफिसर का। ठीक है, रिटर्न होता है, इंटरव्यू होता है, तो वो मैं पास हो गया। 99 में मैं बन गया लॉ ऑफिसर, है ना, ये पोस्ट का नाम है। अभी ये जो पोस्ट है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 88 में जो मैं रेलवे में लगा था, वहां से 35 साल के बाद जब रिटायर हो जाता ना, उस वक्त जो मुझे पोस्ट मिलती थी, ग्रेड, वो ग्रेड मुझे अभी मिल गई। बात समझ में आ रही है? तो जब अच्छा मिल गया तो लाइफ थोड़ा सा लगा ना यार, जो उम्र के 60वें साल में मिलने वाला था, वो अभी फटाफट मिल गया। थोड़ा सा लाइफ में रिलैक्स हो गया। कुछ साल के बाद, 2-3 साल के बाद लगने लगा नहीं यार और आगे बढ़ना है। तो मैंने कुछ और एग्जाम दी, जिसकी वजह से मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक एडिशनल पोस्ट दी लॉ ऑफिसर के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के। उसको बोला जाता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, बीएमसी। आप गए होंगे वेटी स्टेशन के